हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। और धन्यवाद पिता का कि आप भी सही सलामत हो, मैं भी सही सलामत हूं और हम सभी परमेश्वर की कृपा से जिंदा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ में बेल आइकॉन है इसको टच करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए। और वीडियो पसंद आई आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, लेकिन जो भी करें पूरा वीडियो को देखने के बाद ही आप फैसला करना। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के बारे में और शैतान के बारे में। जी हाँ, परमेश्वर के बारे में भी और शैतान के बारे में भी, क्योंकि शैतान क्या है? वो हमारा शत्रु है, वो हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन के बारे में जानना वो बहुत अच्छी बात है। अगर दुश्मन के बारे में जानेंगे तो शैतान, शत्रु, दुश्मन जब भी हमला करेगा तब हम उससे सावधान रह सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है और बहुत बार लिखा है। परमेश्वर ने इसलिए लिखा है ताकि इंसान शैतान के बारे में जाने। तो परमेश्वर ही चाहते हैं कि जो आपका दुश्मन है, जो आपका शत्रु है, वो कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है और किन किन लोगों के जीवन में उसने काम किया है, और जिन लोगों के जीवन में उसने काम किया है तो उनका अंजाम क्या हुआ। लेकिन खैर, आज मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर की जितनी भी कल्पनाएँ हैं, परमेश्वर की जितनी भी योजनाएँ हैं आपके लिए, मेरे के लिए, हम सभी के लिए, तो वो सारी इंसान के फायदे की हैं, लाभ की हैं, और कोई भी योजना वो हानि की नहीं है। लेकिन जो शैतान है वो परमेश्वर को अच्छे से जानता है कि परमेश्वर है जो, वो बहुत ही पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है, वो महान है, और वो परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करते। जी हाँ, शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि जो परमेश्वर है तो वो पाप से घृणा करते हैं। उनको, परमेश्वर को, मतलब शैतान ये जानता है कि जो परमेश्वर है उनको पाप से नफरत है। तो इसलिए जो इंसान परमेश्वर के वचन को तोड़ता है, जो इंसान परमेश्वर के वचन को मानते हुए उसको छोड़ देता है, उसकी अनाज्ञाकारी करता है, तो वो पाप करता है। तो हर बार शैतान इंसान के पास ऐसे ही आता है कि इंसान शैतान का कहा हुआ करे। शैतान ये चाहता है कि जो इंसान है वो मेरा कहा हुआ करे, और जो शैतान है वो हमेशा हमेशा जब भी इंसान के पास आएगा, वो कैसे भी आए, आपका रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, वो कैसे भी आएगा। लेकिन आएगा कैसे? कि वो परमेश्वर के वचन की जो आज्ञा है उसको तोड़वा दे आपके द्वारा। और वो शैतान जानता है कि जो परमेश्वर है वो भस्म करने वाली आग है। जी हाँ, जितने लोग परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करते, जहाँ जितने लोग परमेश्वर से दूर होकर मर जाते हैं, तो ऐसे लोग नरक में जाने वाले हैं। तो शैतान अच्छे से जानता है। तो जब शैतान अच्छे से जानता है तो वो हर बार ऐसा ही चाहता है कि इंसान परमेश्वर की आज्ञा है उसको वो तोड़े, उसको वो तोड़े, ताकि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़क जाए और परमेश्वर उनको खत्म कर डाले, उनको मार डाले, उनको नाश कर डाले। तो शैतान हर बार इसी प्लान के साथ, इसी योजना के साथ इंसान के पास आता है। लेकिन शैतान का काम करने का जो तरीका है वो ये है कि वो जब भी काम करेगा परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ करेगा। परमेश्वर ने जो आज्ञा इंसान को दी है उसके विरोध में शैतान उसको लेकर जाएगा, मतलब उस इंसान को लेकर जाएगा जिसको उसकी आज्ञा मालूम है, ताकि वो आज्ञा इंसान तोड़ दे और परमेश्वर उसको ख़त्म कर दे। शैतान अच्छे से जानता है परमेश्वर के बारे में, इसलिए वो जब भी आएगा वो आज्ञा तोड़वाने के लिए, आज्ञा भंग करने के लिए इंसान के पास आएगा। ऐसा ही हुआ, एक बार ऐसा ही हुआ कि जो शैतान है, जब वो अच्छे से जानता था कि परमेश्वर ने आदम के समय में एक बात बोली थी, तब आदम और हवा ने पाप नहीं किया था कि तुम लोग, आदम और उसकी पत्नी को बोला था कि तुम लोग
इस धरती के ऊपर बढ़ते जाओ, इस धरती के ऊपर आबादी बढ़ने दो, मतलब फैल जाओ, फैल जाओ। ये आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी थी, उसकी पत्नी को दी थी, लेकिन ये आज्ञा तो शैतान अच्छे से जानता था। चलो खैर, वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो उसके बाद आदम और हवा ने पाप किया, तो पाप करने के बाद भी तो बस्ती बढ़ती गई, ढेर सारे लोग हो गए लोग, काफ़ी लोग हो गए। अभी चलते चलते उत्पत्ति 11 अध्याय में ऐसा हुआ कि वहाँ पर ऐसा हुआ, और मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा आपके लिए, उत्पत्ति उसका 11 अध्याय, और वहाँ पर मैं पढ़ूंगा आपके लिए 3 वचन। तब वह आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना कर भली भांति आग में पकाएं, और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। तो उन लोगों का ऐसा मानना था कि हम अपने रहने के लिए एक ही जगह पर सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, और हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, हम वहाँ पर एक बड़ी सारी बिल्डिंग बना लेंगे और हम वहाँ पर रहना शुरू करेंगे। तो देखो वो लोगों ने क्या, उनके मन में क्या डाल दिया शैतान ने, अरे तुम लोग कहाँ फैल जाओगे, इधर चले जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, वैसे ऐसे अच्छा नहीं है तुम लोगों के लिए, तुम लोग यहीं पर इकट्ठा हो जाओ, एक ही जगह इकट्ठा रहो। तो देखो ये बात शैतान भली भांति जानता था, तो शैतान ने उनके अंदर ऐसा काम किया, और परमेश्वर के खिलाफ उनको लेकर चला गया। तो इन लोगों ने वैसा ही किया। फिर लिखा 4 में, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो देखो ये आज्ञा थी कि धरती पर, पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, लेकिन शैतान हमेशा जब भी काम करेगा वो परमेश्वर के खिलाफ करेगा, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ करेगा, परमेश्वर के विरोध में काम करेगा। तो शैतान खुद नहीं करता, लेकिन वो इंसान को पकड़ता है। करवाने वाला तो शैतान ही है, लेकिन इंसान लोगों ने उसकी बात को सुन लिया, इंसान लोगों ने उसकी बात को मान लिया। और उसके बाद क्या हुआ, तो फिर लिखा है 6 में, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वह करने का जतन करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। और साथ में लिखा है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। अभी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जहाँ पर शैतान ने तो किसी और कारण से ये काम किया था, तो शैतान ने क्या सोचा था कि परमेश्वर तो भस्म करने वाली आ गए, अभी ये लोग पाप करेंगे और परमेश्वर इनका नाश कर डालेंगे, परमेश्वर इसको ख़त्म कर डालेंगे इन लोगों को। लेकिन देखो परमेश्वर तो बहुत महान है। यशायाह 55 उसका 8 वचन और 9 वचन, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो देखो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जिस तरह से इंसान सोचता है उस तरह से मैं नहीं सोचता, जैसी राहें इंसान की हैं वैसी राहें मेरी नहीं है। मैं जिस तरह से सोचता हूँ उस तरह से इंसान नहीं सोचता, और जिस तरह से इंसान सोचता है उस तरह से मैं नहीं सोचता। और क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो देखो परमेश्वर इंसान से कुछ हटकर सोचते हैं, लेकिन शैतान ने यहाँ पर क्या किया था कि ये लोग पूरी पृथ्वी पर ना फैलें, लेकिन परमेश्वर चाहते थे पूरे लोग पूरी पृथ्वी पर फैल जाएं। अभी देखो शैतान ने ये गड़बड़ी क्यों करवाई, ताकि परमेश्वर का क्रोध भड़क जाए और परमेश्वर इनको लोगों को ख़त्म कर दे, इन लोगों को नाश कर दे, इनको मार डाले। लेकिन देखो परमेश्वर तो ऐसे परमेश्वर हैं कि वे क्रोध में भी धीरजवान हैं, वो क्रोध में भी शांति रखते हैं, क्रोध में भी वो क्या करते हैं, वो प्रेम करते हैं। एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसका 8 वचन, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है।
तो देखो लिखा है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर दयालु है और अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करता है। तो परमेश्वर का क्रोध भड़काने के लिए, परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए, और उसने ऐसा सोचा कि परमेश्वर का क्रोध भड़क जाएगा और वो सारे लोगों को मार डालेगा, सारे लोगों को ख़त्म कर डालेगा और मेरा रास्ता वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उन लोगों की भाषा को बदल दिया, उन लोगों की बोली को बदल दिया। तो इसका मतलब पहले एक समान बोली थी, एक ही बोली थी पूरी पृथ्वी के ऊपर। लिखा है बाइबल में कि पूरी पृथ्वी पर एक ही बोली थी, लेकिन जब शत्रु शैतान ने ऐसी गड़बड़ी कर दी तो उसने क्यों किया था? ताकि परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़क जाए और परमेश्वर इनको नाश कर डाले, इनको भस्म कर डाले। लेकिन परमेश्वर वो तो विलंब से क्रोध करने वाले हैं, अरे वो तो दयालु हैं, वो तो अनुग्रहकारी हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उनकी भाषा में गड़बड़ी कर दी। देखो परमेश्वर प्रेम करते हैं इंसान से, परमेश्वर इंसान को प्रेम करते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। लेकिन शैतान तो मरवाना चाहता है, वो तो नाश करना चाहता है और उसने सोचा परमेश्वर इनका नाश कर डालेगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। तो परमेश्वर इंसान को बचाना चाहते हैं और शैतान जब भी काम करता है परमेश्वर की विरोध में करता है, परमेश्वर के खिलाफ करता है और इंसान को वो बहका देता है। अभी कोई परमेश्वर की जगह कोई और होता, अगर कोई और इंसान होता या कोई और परमेश्वर की जगह पर होता तो वो क्या करता? तुरंत उनको ख़त्म कर डालता, उनको नाश कर डालता, उनको फाड़ डालता, उनको चीर डालता। मेरी आज्ञा थी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया दिया? तुम लोगों ने अपने रहने के लिए एक गुम्मट बना लिया, तुम लोगों ने अपने रहने के लिए ऐसा ऐसा प्लान बना लिया। तो क्या करता? कोई अगर और होता तो वो उनको एकदम से नष्ट कर देता, उनको एकदम से वो ख़त्म कर देता। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है, वो तो विलंब से क्रोध करते हैं, वो दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, लेकिन वो इंसान को बचाना चाहते हैं। लेकिन कब तक? परमेश्वर इंसान को समय देते हैं, परमेश्वर इंसान को समय देते हैं कि इंसान वो अपनी गलती को जान ले। परमेश्वर इंसान को समय देते हैं कि इंसान अपनी गलती को मान ले और मेरे पास आ जाए। तो देखो शैतान हमेशा हमेशा परमेश्वर के विरोध में इंसान को लेकर जाता है और शैतान अच्छे से जानता है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और शैतान ये भी जानता है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो इंसान को मरने के बाद वो नरक में डाल सकता है। शैतान ये भी जानता है कि परमेश्वर ऐसा है कि जो परमेश्वर का कहा हुआ करेगा उसको परमेश्वर अपने पास स्वर्ग में रख लेगा। तो शैतान यही चाहता है कि इंसान परमेश्वर का कहा हुआ ना करे। अभी देखो परमेश्वर ने देखा ये सभी लोग एक दल के हो चुके हैं, अरे एक ही भाषा है इनकी, एक मन के लोग हैं, लेकिन मेरी जो आज्ञा है उसकी पालना नहीं कर रहे। तो परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचने का मौका दे दिया। तो क्या परमेश्वर आज आपको मौका नहीं दे रहे? क्या आपको नहीं चाहिए? क्या परमेश्वर के पास आ जाओ? आप कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी देश के हो, तो परमेश्वर कहाँ चाहते हैं कि कोई इंसान नाश में जाए? अरे नाश में तो शैतान लेकर जाना चाहता है, जो बार बार आपको परमेश्वर के खिलाफ लेकर जाता है। इसलिए परमेश्वर के खिलाफ जाना बंद करो और परमेश्वर को जान लो। वो दयालु हैं, वो अनुग्रहकारी हैं, वो विलंब से क्रोध करते हैं। लेकिन जिस दिन परमेश्वर को क्रोध आ गया उस दिन कोई छुड़ाएगा नहीं आपको, कोई बचाएगा नहीं। इसलिए आज समय है, आज वक्त है, बदल जाओ। बदल गए तो ठीक, नहीं तो फिर आखिर में जाके बदलना पड़ेगा आपको, तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज ही आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, अपने सारे गुनाहों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पालो और शैतान के बहकावे से, शैतान की बातों से हमेशा दूर रहो। क्योंकि शैतान आपको जब भी लेकर जाएगा वो शैतान परमेश्वर के खिलाफ लेकर जाएगा, वो शैतान आपको प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ लेकर जाएगा, वो शैतान आपको परमेश्वर के वचन के खिलाफ लेकर जाएगा, ताकि आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध
वो भड़क जाए और परमेश्वर आपको फाड़ डाले, चीर डाले, आपका नाश कर डाले। लेकिन परमेश्वर फिर भी वो विलम्ब से क्रोध करते हैं। इसलिए समय है, लौट आओ, समय है, परमेश्वर को जान लो, समझ लो और शैतान के बहकावे से दूर रहो। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।